तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करते हैं टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। और ये ऑप्शंस क्या हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस जो हैं वो वहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट और कहीं पे लगातार इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, और या फिर हम उसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, या फिर डायरेक्ट इक्विटी। तो यहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं एक दिन के लिए या फिर बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए। ये इन्वेस्टमेंट्स में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए टाइम और आपको चाहिए एक्सपर्टीज़, और उसके लिए आपको मार्केट को लगातार स्टडी करते रहना पड़ेगा। और फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप अपने स्टॉक परचेज कर सकते हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, इंटरडे ट्रेडिंग करें, और या फिर आप इसमें स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में, ईटीएफ्स में और किसी भी तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेरों ढेर पैसे यहाँ से कमा सकते हैं। तो ये है हमारा पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं इतना रिस्क नहीं चाहिए लेकिन अच्छा रिटर्न भी आपको कमाना है, तो दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक तरह के फंड्स हैं। फंड्स को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करता है, और यहाँ पर बहुत तरीके के स्टॉक्स में या फिर बहुत तरीके के बॉन्ड्स में या फिर बहुत तरह की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया जाता है। तो एक सिंगल स्कीम इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक्स में। अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कम से कम 50-60 स्टॉक में, या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। बॉन्ड्स में कर रहा है तो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स में करता है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स को डिवाइड करें 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, तो यहाँ पर आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी जो कि शेयर्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स जो कि सिक्योरिटीज़ या फिर जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या फिर पेपर्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो कि कुछ पैसा इक्विटी में और कुछ पैसा डेट में, दोनों में लगा सकते हैं। अब अगर हम इक्विटी की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इक्विटी में भी आ जाता है, क्योंकि कंपनीज अलग अलग तरीके की हैं, सभी कंपनीज का साइज़ भी अलग है। तो वहाँ पर हमारे पास लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, जो कि बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिड कैप जो कि मिडिल वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पर 100 से ऊपर, 100 से 250 तक का जिनका मार्केट वैल्यूएशन है, 100 से 250 कंपनी जो टॉप की कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि 250 से नीचे, जिनका मार्केट 250 से नीचे नंबर की जो कंपनीज हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन 250 से ऊपर वाली कंपनी से कम है, तो उसमें पैसा निवेश करते हैं। और कुछ होते हैं जो कि तीनों में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो होते हैं मल्टी कैप फंड्स, और जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़ा। कोई कंपनी में लार्ज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई मिड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई स्मॉल में कर रहे हैं, तो वो होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इस तरह से काफ़ी तरीके के फंड्स होते हैं, काफ़ी तरह की वेराइटीज़ होती हैं, जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन, यानी कि आप एक दिन से लेकर और कुछ सालों, 50 साल, 60 साल या फिर 10 साल, जितना भी समय आप करना चाहें। फ़ायदा क्या है? यह हाईली लिक्विड है, आप इसको कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्लोज एंडेड फंड एंड ईएलएसएस फंड्स। तो यहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, या फिर आप मंथली या फिर जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, उसके ज़रिए में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर मंथली पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिप के थ्रू अगर कर रहे हैं, लेकिन सिप दूसरे टेन्योर्स में भी अवेलेबल है, जैसे कि डेली सिप, वीकली सिप या फिर फोर्टनाइटली, और मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सिप। ये अलग अलग स्कीम्स और अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से तरीके की
SIP फ्रीक्वेंसी आप चूज़ करना चाहते हैं और वो ऑफ़र कर रहे हैं, और लेकिन ज़्यादातर लोग मंथली के तरफ जाते हैं। तो अब आते हैं हमारा थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जो कि है ऑल टाइम फेवरेट, फिक्स्ड डिपॉजिट। बहुत सारे लोग जो है सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जहां पर उनको गारंटीड रिटर्न मिले और कुछ समय के लिए वो वहां पर लमसम अपना पैसा पार्क कर दें। तो लमसम पार्किंग के लिए FD एक सेफ, सिक्योर और ईजिएस्ट वे है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पर FD आप कुछ हफ्तों के लिए ले सकते हैं और कुछ सालों के लिए भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए होता है कि आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, यानी कि मैच्योरिटी पे अपना पैसा और साथ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, या फिर आप उसको पे आउट चाहते हैं मंथली या किसी और मोड में। तो डिपॉजिट एक सेफ और सिक्योर तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का आपके लिए। अब अगर एक दूसरा भी तरीका है जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट नंबर 4, दैट इज़ RD, रेकरिंग डिपॉजिट। वो भी एक FD का टाइप है, लेकिन यहाँ पर लमसम डिपॉजिट ना करने के बजाय आप करते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। कुछ छोटे छोटे अमाउंट की आप RD ले सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये डिपेंड करता है, अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट देते हैं और अलग अलग ड्यूरेशन के लिए RD आपको उपलब्ध कराते हैं, और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अमाउंट आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, खास बात कि आप यहाँ से प्री मैच्योर FD और RD से दोनों से ही पैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर पेनल्टी बैंक चार्ज कर सकता है, लेकिन आप फ्री हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना RD या अपना FD ब्रेक कर सकते हैं, और इसकी टर्म्स और कंडीशन आपको पर्टिकुलर बैंक से पता करनी पड़ेगी। अब हमारा 5th इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर जिसे हम PPF भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, बिल्कुल सेफ है, गारंटीड है, गवर्नमेंट की स्कीम है। यहाँ पर आपको देना होगा कुछ सालों तक कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, 15 साल की स्कीम है, तो 15 साल तक यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना होगा। मिनिमम 1 ईयर में इन्वेस्टमेंट है 500 रुपीज़, मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए। इससे ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर फैसिलिटी है कि आप 3 साल के बाद में यहाँ से लोन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्री मैच्योर विड्रॉल भी अवेलेबल है, लेकिन कुछ उसके लिए खास कंडीशंस होती हैं, वो आप देख सकते हैं। और 15 साल के बाद में स्कीम मैच्योर। अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% का रिटर्न यहाँ पर आपको मिलता है, और आपको यहाँ पर हर साल कम से कम 500 रुपीज़ डिपॉजिट करना होता है अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए। आप बीच में अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते, कुछ खास कंडीशंस होती हैं, तो वहाँ पर अलाउड है अकाउंट को क्लोज करना। अदरवाइज आपको ये 15 साल अपना अकाउंट चलाना होगा और इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो है EPF या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि एम्प्लॉयज़ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के लिए है PF। और यहाँ पर कुछ हिस्सा आप 12% अपनी सैलरी का यहाँ पर देते हैं, और सेम ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पर आप बीच में कुछ कंडीशंस में अपना पैसा निकाल सकते हैं, कुछ पैसा निकाल सकते हैं हालांकि। और इसके अलावा आपको यहाँ पर रिटायरमेंट में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट की पेंशन भी मिलती है। तो ये ऑप्शन एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल है। आपका यहाँ पर जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 8% आपको यहाँ से मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए ही अवेलेबल है ये ऑप्शन। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनीज को पैसे की ज़रूरत होती है, तो कई बार वो अपने बॉन्ड्स जारी करती है। आपने अपना पैसा दिया तो बदले में कंपनी आपको डिविडेंड के तौर पर कुछ इंटरेस्ट हर 6 महीने में या फिर एक फिक्स ड्यूरेशन में आपको इंटरेस्ट देगी, या फिर आपको क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट देगी मैच्योरिटी पे, या फिर जैसे भी उस बॉन्ड की टर्म्स एंड कंडीशन है। और ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी आते हैं और प्राइवेट कंपनीज के भी बॉन्ड्स आते हैं जिन्हें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। तो बॉन्ड्स में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं कुछ सालों के लिए, और अलग अलग मैच्योरिटी के बॉन्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं।
तो उनमें भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब एक और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 2004 में, जो कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल था, लेकिन अब ये ऑल ओवर इंडिया सबके लिए अवेलेबल है। दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम, जहां पर आपको देना है कंट्रीब्यूशन अप टू योर रिटायरमेंट एज। अपनी रिटायरमेंट एज तक यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट करना है और उसके बाद में आप यहाँ से अपना पेंशन ले सकते हैं। रिटायरमेंट पे आपको यहाँ से 40% पैसे से पेंशन खरीदना होगा और 60% पैसा आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं लमसम। 40% से आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप चाहें तो 100% पैसे से भी पेंशन खरीद सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है करीबन अगर हम मेजरली देखें तो 10% तक आप यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर लुक्रेटिव ऑप्शन है आपके पास एनपीएस टियर 2। अगर आपके पास एनपीएस टियर 1 अकाउंट है, यानी कि आप अगर बेसिक पेंशन अकाउंट रखते हैं, तो एनपीएस टियर 2 अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल है एज ए सेविंग अकाउंट, और वहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न आप वहाँ से ले सकते हैं और पूरी लिक्विडिटी है, कभी भी पैसा निकालो, कभी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करो, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करना, तो एक और ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं गोल्ड बॉन्ड्स या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है। कुछ समय के ट्रेंचेस में ये जो बॉन्ड्स हैं वो ओपन होते हैं। यहाँ पर सबसे खास बात है कि प्रिवेलिंग मार्केट रेट पर आप ये बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड आपको यहाँ से खरीदना होगा और 8 साल तक आपको ये बॉन्ड्स रखने हैं। आप हालांकि इसको सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हैं और 8 साल के बाद में जब आप अपना पैसा निकालते हैं तो वो होता है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड। और ख़ास बात कि 2.5% इंटरेस्ट आपको हर साल यहाँ से मिलता है। तो गोल्ड बॉन्ड्स में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, जो कि सेफ और सिक्योर है आपके लिए। और जो लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए वो है REIT, जैसे कि हम कहते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये कुछ कंपनीज हैं जो कि रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में या तो ऑन करती हैं या फिर उसमें पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये इन्वेस्टमेंट करती हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि आपका होटल्स है या फिर अलग अलग तरीके के कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करती हैं, जहाँ से आपको इनकम आपको हो सकती है। तो REIT में भी आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि आप जब इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, कोई भी टैक्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो रिटर्न है जो कि मार्केट लिंक है। तो चलिए आज की वीडियो का समराइजेशन भी देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर RD जिसे हम कहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड REIT। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।